तो प्रभु जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है, संजीत कुमार। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली कनेक्टिव ईस्ट ऑफ क्लास है। बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, तो यहाँ पे मेरी सेवा होती है। वीकेंड में मैं सेवा करता हूँ और वीकडेज में हमारी मतलब खुद की जॉब होती है। और कितने टाइम से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? मैं कॉलेज में था, उसी टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ। तो आप ये लोगों को बोलते हैं गीता लेने के लिए, आप लोग कि लोग गीता खरीदें, तो कितने लोग खरीद लेते हैं आपके कहने में? मतलब कितना लोगों के अंदर भक्ति भाव है? देखिए, भक्ति भाव एक्चुअल में ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन चूंकि है ना शास्त्रों में बताया गया कि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है, माइंड और सेंसेशन इम्परफेक्ट है, तो वो है ना हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है ना अफेक्टेड रहती है। तो इसीलिए हम भगवत गीता उन्हें देते हैं ताकि आप इसको पढ़िए, ताकि हम फिर से ना मेमोरी वापस ला सके। तो जो भी है बोला भी गया है भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रकृति वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म लग जाते हैं कृष्ण को समझने में। तो वही है भगवत गीता, अगर कुछ भी लोग लेते हैं तो वही जो भगवत गीता के श्लोक लिखे है वो मतलब उसी का वहाँ पे आपको साक्षात देखने को मिलेगा। जो भगवान बोलते हैं एक्चुअल में सच हमें दिखता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और भगवान खुद बोलते हैं 18.68 में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधासति भक्ति में परम कीर्तम मामे ऐसा संशय। जो भी इस गीता को बांटेगा ही विल बी मोर डियर टू मी, वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगा। इसीलिए हम लोग गीता को बांटते हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसे आया भगवान के नाम, मतलब भगवान कृष्ण, जब आप कॉलेज में थे, आप पहले एक नॉर्मल लाइफ में थे, उसके बाद इस्कॉन से जुड़े, तो वो लाइफ और इस लाइफ में आपको कितना अंतर दिखाई पड़ा, कि कितना चेंजेस आपने महसूस किया कि आपके अंदर आ गए भगवान की भक्ति से जुड़ने के कारण? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को आपको फील आएगी और एक्सपीरियंस करके पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले है ना मेरी गलत आदतें थी। जैसे मैं सुबह के 4-5 बजे सोता था, क्योंकि पढ़ने की आदत थी, लेट से मैं सोता था। 4-5 बजे सोने की आदत थी, लेकिन अब मैं 4-5 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भगवान का चैंटिंग करता हूँ, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करने से मुझे काफ़ी आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान की सेवा में बोला जाता है कि इसमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतने ही ज़्यादा हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें जानने को मौका मिलता है। और भगवान के प्रचार में जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर पाए उतना कम है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम लोग फॉर्चुनेट मानते हैं कि भगवान हमें इस काम में लगाए। और आम जो लोग हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी उम्र के, आपकी छोटी उम्र के, उनके लिए क्या? उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं, प्रहलाद महाराज आप जानते होंगे, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की स्टोरी आती है। तो प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं कि 5 साल से बच्चों को है ना भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। आज के टाइम पे अभी आप देखिए स्कूल कॉलेजेस में भक्ति हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 5 साल से अगर बच्चों को बोला गया है तो शास्त्र में कुछ जरूर का मतलब होगा, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे है ना सांसारिक चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, समझने उसकी चेतना धीरे धीरे जागृत होना स्टार्ट होती है। इसलिए 5 साल से ना बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए भक्ति। तो 5 साल से ये बच्चों को धीरे धीरे भक्ति वाले कार्यों में गीता के श्लोकों को याद करवाना चाहिए। अभी जैसे हमारी इस्कॉन में भी देखिएगा, या फिर हमारे खुद के घर में मेरी मतलब रिलेटिव में ही है, तो गीता के श्लोक उन्हें याद है। 1 से 2 श्लोक डेली मतलब उन्हें करवाया जाता है। तो एटलीस्ट जब आप भक्तों को शिक्षा देते हैं ना, तो आगे चल के वो हमारे देश के कल्याण में हेल्पफुल होगा। वो पार्टिसिपेशन में उनका काफ़ी योगदान रहेगा। मतलब मैंने जितना गीता पढ़ी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना ज्ञान लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर्मेषु कौशलम। तो आपका जो कर्म है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, तो अगर आप गीता को पढ़ते हो, उसके नियमों को मानते हो, तो आपका कर्म बहुत बेहतर हो जाता है। चाहे आप जिसमें परफेक्शन आ जाता है आपके काम में, फिर आप उस काम में फेल नहीं हो सकते। ये तो है, मतलब आप एक मास्टर बन जाते हो अपने काम में। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कर्म किस पर्पस में बोला गया है। क्योंकि बहुत यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे मूंगफली भी बेच रहा है, ठीक है, कर्म है। हाँ, वो भी कर्म है, लेकिन कर्म और भक्ति 2 अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं ना भगवान को सेंटर में, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान को उसका फल हमें अर्पित करना है, भले ही थोड़ा से हम क्यों ना करें। उससे हमें कर्म बंधन में नहीं रहना पड़ेगा, उससे कर्म बंधन हमारा नहीं लगता है। इसीलिए हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आपका भी ये भी जो भी आपका कैमरा में जो भी अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है,
तो ये अभी आप जो कर्म कर रहे हाँ हैं, जी। अगर इसका थोड़ा % भी, 1 रुपये भी अगर आप भगवान में दे दिए ना, तो वो आपका पूरा शुद्ध हो गया। तो इसीलिए कर्म का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि कर्म का एक्चुअल मतलब क्या है। तो जहाँ पे भगवान सेंटर में आ गया ना, वो एक्चुअल कर्म है, वो एक्चुअल भक्ति है आपका काम। तो आप और सभी लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे कृष्ण भक्ति से जुड़े, कैसे अपना जीवन जो है भगवान के नाम पे थोड़ा सा अर्पित करके सफल बनाए जीवन, जो इतना सारा नेगेटिविटी है, इतना भाग दौड़ वाली दुनिया है, लोग अगर कम शब्दों में बोला जाए तो कैसे वो अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं? कम शब्दों में यही हुआ कि आप भगवत गीता पढ़िए। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे डिवोटीज आप देखे होंगे, रेसेंट डिवोटीज है, वो भगवत गीता पढ़े हैं, तब जाके उनका लाइफ चेंज हुआ है। उनको एक्चुअल पर्पस पता चला है कि भगवत गीता पढ़ने से, शास्त्रों पढ़ने से एक्चुअल में क्या फायदा है। तो वो भगवत गीता पढ़े हैं, भागवतम पढ़े हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं, तो भगवान के द्वारा दिए गए जो मैसेज है उसको पढ़े हैं, तब जाके उनका लाइफ चेंज हुआ है। अगर हम वो चीज़ पढ़ेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि एक आम इंसान कोई भी है, वो जिंदगी में पहली क्लास से लेकर जितनी भी पढ़ाई करता है, MBA करता है, मास्टर करता है, उसमें सारी किताबें पढ़ता है, उसके बाद बहुत सारी किताबों का स्टोर होता है, लेकिन एक भी भक्ति की किताब या ऐसी कोई किताब उसके पास नहीं होती है जिसमें उसको ये पता चल सके कि हमें जीवन कैसे जीना है। कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमें कब क्या करना है, लेकिन जो भगवान ने नियम बनाए, एक्चुअली होता क्या है कि भगवान के मंदिर में जब लोग जाते हैं तो कोई पैसा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई शादी के लिए लड़की मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये सब कुछ अगर दे पाते होते तो मांगने वालों को मिल चुका होता। और मुझे जितना मैंने शास्त्र पढ़ा है उसमें ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि ये गाड़ी, घोड़ा, बंगला, लड़की, शादी के लिए अच्छी, ये वो सब कुछ जो मांगने से अच्छा है मुझसे बुद्धि मांगो। अगर बुद्धि मिल गई तो बुद्धि के ज्ञान से शायद तुम सब कुछ कमा लोगे, क्योंकि ज्ञान पैसे के ऊपर आता है, और ज्ञान है तो शायद आप इस दुनिया को बदल सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। और जब पैसा है और बाकी सब चीज़ें हैं, नियम कानून है, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही आपको कहना है, ज्ञान जरूरी है। यहाँ पे 9.23 भी पढ़िएगा, 9.22 में आपको एक श्लोक मिलेगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, अन्यास चिंततो महाम्य जना पर्युपाश्रिते तेषां नियुक्तनाम योगक्षेमं महाम्यम। जो मेरा भक्त बनता है, मेरी पूजा करता है, उसको जो भी कुछ चाहिए, जो मेरे विराट रूप की पूजा करता है, श्रवण करता है, उसको जो भी कुछ चाहिए उसको मैं देता हूँ। तो भगवान खुद ये बता रहे हैं भगवत गीता में। बहुत कोई बोलता है कि भक्ति करने से हमारा ये चीज़ छूट जाएगा, वो चीज़ छूट जाएगा, हमें ये गोल नहीं मिलेगा, ये गोल में अचीवमेंट नहीं होगी। भगवान खुद बोल रहे हैं आपको जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा, आपके पास जो भी कुछ उसकी रक्षा भी मैं करूँगा, भगवान खुद बोलते हैं। तो भगवत गीता के श्लोक आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के कोई डिस्ट्रैक्ट होगा या फिर घर द्वार छोड़ देगा और भक्ति में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होते हैं भगवान की सेवा के लिए, जो भगवान के जो द्वारा दिए गए हैं उसको फैलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वजह से ISKCON एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अलग अलग लोकेशन में जाके लोगों को गीता बांटती हैं, अलग अलग जो ग्रंथ है उसका वितरण करती हैं ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन है। तो उसमें कुछ डिवोटीज होते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी है, उनके फैमिली में ऑलरेडी कोई कर रहा होता है, तो उनके पास कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो वो क्या करते हैं अपना जीवन देते हैं भगवान की सेवा में। तो कुछ एक होते हैं वो भगवान की कृपा से होती है, वो हम कुछ भी कर ले हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती जब तक भगवान गुरु की कृपा नहीं होती। तो उस वे को हम लोग है ना अलग दृष्टि से देखते हैं। एक्चुअल में हमें पॉजिटिवली अगर आप देखिएगा तो सब कुछ जो भी होता है भक्ति में, उसमें अगर जो भक्त बन रहा है ना, एक्चुअल भगवान की कृपा है। भगवान देखो, भगवान की इच्छा के बगैर कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। तो जितने भी इस दुनिया में काम हो रहे हैं वो प्रभु इच्छा से ही हो रहे हैं। तो प्रभु इच्छा से आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको इसमें और तरक्की भी दे और आपका मान सम्मान भी इस दुनिया में बढ़े, और भगवान कृष्ण की कृपा भी, बांके बिहारी की कृपा भी आपके ऊपर हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने विचार रखे। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हरे कृष्णा, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत वो हम बिल्कुल करेंगे। थोड़ा भी अगर बोलने में कुछ चूक हो गई है तो उसे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नहीं, हर इंसान में कुछ कमियां हैं। ये तो, आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों अपने गुरु को प्रसन्न करने लगे, गुरु के प्रसन्नता के लिए मैंने ये बोला है। हो सकता है ये सही हो, गलत हो। हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में बात करना ही अपने आप में एक हिम्मत का काम है। तो आप ऐसा मत बोलें कि गलती अगर इंसान से नहीं होगी तो फिर इंसान सीखेगा कैसे। ठीक है, ये आप रखिए।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। आप गीता जरूर पढ़िए। बिल्कुल।